अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान ख़ान। आज न्यूज़पेपर के न्यूज़ के हवाले से जो न्यूज़पेपर पर जो ख़बर आई है उसके हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश करूँगा। ये जो आज खबर आई है उसमें जो है उन्होंने रेफरेंस दिया है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूँगा। हमारा चैनल ये बाइलिंगुअल होता है, यानी दो भाषाओं में होता है, तो मराठी मीडियम के जो हमारे सब्सक्राइबर है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके हवाले से, उस खबर के हवाले से मैं ये वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। मराठी माध्यम जे आपले सबस्क्रायबर आहे किंवा हिंदी मीडियम, इंग्रजी माध्यम वगैरे हे सर्व ह्या सर्वांना माझी विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि आपला व्हिडिओ जे आहे बायलिंग्वल असते, म्हणजे हिंदी आणि मराठी दोन्ही भाषेमध्ये आपला व्हिडिओ असते, म्हणून या जागी मी स्पष्टीकरण देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहो। आणि तुम्ही पण ही जी बातमी आहे हे वाचलीच असेल, तो आपने भी ये देखी होंगी। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं इसको एक्सप्लेन डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ है, देखिए ऐसा नहीं है, जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, कोई चीज़ जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई रेफरेंस के ज़रिए, सोर्स के ज़रिए बयान करता हूँ, ना कि इसमें मैं कुछ अपने दिल से ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो कई बार ऐसा रहता है कि हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो पसंद नहीं आती है तो छोड़ देना चाहिए। वो कुछ अच्छा ही, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है तो उसको लेना चाहिए, कहीं से भी, किसी भी दुनिया के किसी भी चीज़ से। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है हम जो है हर इंसान जो है कंप्लीट या 100% बहुत ही ज़्यादा जो है जिसको बोलेंगे टैलेंट होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, और गलती की बात रही तो कुछ गलतियां जो है होती भी है। गलती ना करने की कोशिश करता हूं मैं, और हर कोई ऐसे ही करता होगा। तो मैं यहाँ उस न्यूज़पेपर के हवाले से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बंगाली, तेलुगु, जितने मीडियम चलते हैं वहाँ पर क्या अंदाज़ हो सकता है। अगर वो न्यूज़ का हवाला देखें तो हम क्या एक अंदाज़ लगा सकते हैं। 20,000 पदे भरनार, ठीक है। अब उन्होंने बोले हैं कि पहले देखो, आश्वासन का और अपने शिक्षक भर्ती का ये बहुत गहरा ताल्लुक रहा है एक ज़माने से, 20 सालों से, 15 सालों से, 18 सालों से ये चलता आ रहा है। तो आश्वासन पहले 30,000 बोला गया था, 20,000 की आज की बड़ी हेडिंग है कि 20,000 पद भरे जाएंगे। और ये जो जुमला है, ये जो वाक्य है, ये जो है अधिकारियों के जरिए आया है। 20,000 जो है पद भरेंगे, लेकिन बहुत से यूनियंस ने मांगनी करे है कि बहुत बच्चे जो है खचे हुए, यानी साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड है, तो आप एक ही इसमें 50,000 की भर्ती करें भी तो कम पड़ जाएंगी, यानी कि इतना ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो उन्होंने कहा है कि 20,000 जो है पद वो भरे जाएंगे, और ये स्टेटमेंट जो है हमारे जो है ऑफिसर्स का है। अब ये जो 20,000 है, ये सीधी सीधी बात, अगर यहाँ 20,000 भरी जाती है तो ये 20,000 के अंदर क्या इम्कानात हो सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा तो परसेंटेज होता है भर्ती के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 63,000 जिला परिषद की स्कूलें चलती है, तो सबसे ज़्यादा जो मीडियम चलता है वो मराठी मीडियम चलता है, क्योंकि हमारा स्टेट मराठी है। तो यहाँ पर जो है अगर 20,000 वैकेंसी आती है, एक अंदाज के हिसाब से इन 20,000 में से नियर अबाउट 80% ऑफ वैकेंसी जो रहेंगी वो रहेंगी मराठी मीडियम की। एक अंदाज, हमेशा की बात अगर करें तो 80%, क्योंकि ये स्कूलें जो है मराठी स्कूलें तकरीबन ज़्यादा है। अब ये जो है 80%, ऐसा समझ लो कि इसमें से 15,000 भी जगह अगर मराठी मीडियम की आई, एक अगर 20,000 भर्ती होती है तो एक अपना अंदाज़ा होना तो 30,000 चाहिए, तो 80% यानी 15,000 पकड़ लो या 16,000 पकड़ लो, बचे कि 4,000 जो है उसमें जो हिस्सा रहेगा उर्दू मीडियम की बात अगर मैं करूँ, उर्दू मीडियम की बात अगर टोटल 20,000 भर्ती होती है तो जिला परिषद के कंडीशन के हिसाब से, जिला परिषद के वैकेंसी के रिक्त के हिसाब से और टोटल वैकेंसी के रिक्त के हिसाब से उर्दू मीडियम की जगह नियर अबाउट 1500 के आसपास आनी चाहिए। 1500 या उससे आसपास, उसके आसपास, जिसको हम बोलेंगे उर्दू मीडियम 1200 से 1500 के आसपास आनी चाहिए। इस कंडीशन को देखकर बोल रहा हूँ मैं, इस कंडीशन को, इसको पत्थर की लकीर समझिए मत। ये तुम्हारा हमारा जो है जो आमना सामना होता है, तो यहाँ मैं एक अंदाज बता रहा हूँ, इतनी भर्ती होती है तो 12 से 1500 या 1300 से 1400, 12 से 1500 के दरमियान या 1000 से 1500 के दरमियान उर्दू मीडियम की वैकेंसी आनी चाहिए। अब 20,000 उन्होंने बोले, इसलिए ये आंकड़ा हमने तो अनुमान लगाया था, अगर 30,000 भर्ती होती है तो हमारी जो है वैकेंसी उर्दू मीडियम की कमो बेश 2-2,500 निकलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। रही बात हिंदी मीडियम वाले जनरली मुझे, इंग्लिश मीडियम वाले जनरली मुझे पूछते हैं, तो देखो हिंदी मीडियम वालों का ऐसा रहता है कि ऑफिशियली जो आपके फिगर्स होते हैं वो सामने आते नहीं है। तो इसका एनालिसिस करने के लिए, जैसा पिछली भर्ती में हमारी कितनी आई थी, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि पिछले भर्ती में कितनी आई थी, उससे पहले भर्ती में कितनी आई थी, हमारी क्या कंडीशंस होती है हिंदी मीडियम की जो है वैकेंसीज़ के खाली रहने के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है आपको जो है देखना होता है। अब कितनी आएंगी ये मैं इसमें से अंदाज़ा, उर्दू और मराठी मीडियम का अंदाज़ा मोटा मोटा मैं इसलिए लगाता, लेकिन आती है। एक बात याद रखो, हिंदी मीडियम वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बात याद रखो कि आती है, 100% आती है, पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं। रही बात 9वीं 10वीं की, तुम्हारी हालत भी वैसी ही है जैसी उर्दू मीडियम की है। 1st to 12th की ज़्यादातर वैकेंसी मराठी मीडियम की आती है।
ये बात है। अब उसकी वजह ये है, जैसा मैंने आपको बोला कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट इंटरव्यू जो होते हैं वो वैकेंसीज, विद इंटरव्यू वाले वो वैकेंसीज निकालते हैं, उसमें पहली से 12वीं की संस्था और पहली से 12वीं की गवर्नमेंट मराठी मीडियम होती है, इसलिए उनकी ज़्यादा आती है। अब जैसा कि मैंने यहाँ बोला कि 1000 से 1200 या 1500 जगह उर्दू मीडियम के आगे, तो जो बची उसमें यानी कि 20,000 में से 500 हिंदी मीडियम, 400 हिंदी मीडियम, एक अंदाज मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अंदाज है मेरा, 400-500 पकड़ लो, लेकिन आती है। अब वो कितनी आएंगी ये अंदाज अपन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफिशियली कभी भी जब आंकड़ा आता है, बाहर फिगर आता है, तो जनरली 2-3 मीडियम का ही आता है। इंग्लिश मीडियम की बात करूँ मैं तो गवर्नमेंट की जो इंग्लिश मीडियम चलती है गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो महानगर पालिका की हो, चाहे वो जिला परिषदों की हो, वगैरह वगैरह, जो भी XYZ, तो वो भी आती है, वो भी वैकेंसी आती है। लेकिन जो जैसा जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया कि ज़्यादा हिस्सा जो होता है मराठी मीडियम, उसके बाद उर्दू मीडियम, उसके बाद इंग्लिश मीडियम, फिर हिंदी मीडियम, फिर बंगाली, तेलुगु, गुजराती, ये तो जो है बंगाली वगैरह जो मीडियम होता है इसके तो कम से कम आती है एकदम, क्योंकि इसके जो सेलेक्टेड एरियाज में ही स्कूलें हैं। जैसा कि अगर हम बात करें गढ़चिरौली साइड, जो विदर्भ का जिला है गढ़चिरौली, उसको लगकर तेलंगाना है, तो वहाँ पर तेलुगु की मीडियम की स्कूलें चलती है, बंगाली मीडियम की स्कूलें चलती है, और जहाँ महाराष्ट्र को अटैच है बंगाली, कन्नड़ वगैरह ये जो मीडियम है, जैसा कि अगर मैं सोलापुर साइड की बात करूँ तो यहाँ कन्नड़ मीडियम, लेकिन एक बहुत कम से कम में वैकेंसीज आती है इसकी। इस आंकड़े के हिसाब से ऐसा हो सकता है, एक अंदाज है, ठीक है। अब ये जो दूसरा जो पॉइंट है जो वहां पर बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर बताया, तो दूसरे पॉइंट में एक अच्छी बात लगी मुझे, ये फायदेमंद चीज़ है, आधी भर्ती नंतर बदली। अब बदली का जो आया था वो निर्णय बदल दिया है गवर्नमेंट ने, और पहले भर्ती करेगी और फिर बदली करेंगी, ऐसा एक निर्णय लिया है, जैसा कि उस पेपर में बताया गया है, उस न्यूज़ पेपर में बताया गया है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। देखो, हर चीज़ को निगेटिव लेने से बदल के कुछ तो पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है, ये सोचना हमारे लिए बेहतर रहता है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि जो मराठी माध्यम जे आहे त्यांना मी पूर्वी सांगितलेलं आहे, म्हणजे सुरुवातीला व्हिडिओ सुरू झाल्यानंतर जे पहिला जे पॉईंट होता, मी एक्सप्लेन स्पष्टीकरण देताना तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुमचे जास्तीत जास्त म्हणजे 20,000 झाली भरती झाली तर नियर अबाउट 1st to 12th तुमचे जास्तीत जास्त तुमच्या माध्यमच्या जागा येणार, आणि प्रत्येक भरतीत असाच असते। हे जे मी क्रम दिलेला आहे, पहिले मराठी माध्यम, नंतर उर्दू, नंतर या प्रकारे जास्तीत जास्त त्यापेक्षा कमी याचा उतरता क्रम असते। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अब यहाँ की जो बात कर रहा हूं मैं, ऐसी जो पद भरे जाते हैं, इसमें और एक पॉइंट मैं बोलूं कि ज्यादातर जो जिला परिषद की भर्ती होती है, जिला परिषद स्कूलों में भर्ती होती है ज्यादातर, तो उसमें पहली से 5वीं का हिस्सा ज्यादा होता है। ये भी एक खास बात है। RTE 2009 का जो आंकड़ा, जो एज लिमिटेशन है वो 6 से 14 साल, और उसमें भी 6 से 11 साल का अंदर का जो बच्चा होता है, पहली से 5वीं की जो भर्ती होती है, अक्सरियत में इनका टारगेट होता है। शुरुआत में पहली से 5वीं ही होती है, 6ठी से 8वीं तो 2017 से नियर अबाउट चालू हुई है। तो ये बात, इसके बाद में आधी भर्ती, ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि भाई पहले भर्ती होंगी और फिर बदली होंगी, ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में 18 जिला परिषदों के जो है रोस्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं, 18 जिला परिषदों के रोस्टर कंप्लीट हो गए, यानी कि लास्ट फाइनल प्रोसेस पे बाकी के जो बचे हुए हैं वो है, यानी कि 16 बाकी है, तो बाकी के वो 15 अक्टूबर तक 36 जिले कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। 15 अक्टूबर तक, यानी 15 अक्टूबर को 36 के 36 जिला परिषदों के रोस्टर जो है कंप्लीट होकर हमारे सामने पूरी तस्वीर आ जाएंगे, ऐसा कहा। अब पहले हम अनुमान लगा रहे थे, उन्होंने ही कहा था कि भाई 15 अक्टूबर तक जाहिरात देंगे, लेकिन इस न्यूज़ को देखकर ऐसा नहीं लगता। जाहिरात बार बार पूछ रहे तुम कब आएंगे, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, और कितने दूर तक जा सकता है जो है भर्ती का अपॉइंटमेंट लेटर तक का प्रोसेस, ये भी बताऊंगा। अब जाहिरात का क्या अंदाज है, जाहिरात का देखो, अगर ऐसा है तो प्राइवेट, जिला परिषद, इसके अलावा नगर पालिका, मनपा, ये रोस्टर, बिंदुनामा, रोस्टर वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद, पहली से 12वीं की अपलोडिंग की जगह कितनी, बदली की जगह कितनी, ये सब क्लियर होने के बाद देखो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में जाहिरात आएंगी। अब इसके पहले भी मैंने एक बोला था, नवंबर के ये दिसंबर अपने को जा सकता है, वो अंदाज अपना सही होता हुआ दिख रहा है। जाहिरात का अंदाज, अब जाहिरात का क्या अंदाज होगा, जाहिरात का अंदाज यही है, देखो अक्टूबर एंड या नवंबर की शुरुआत, जाहिरात आ गई मतलब प्रेफरेंसेस लॉक करने का सिस्टम चालू हो जाता है ना, हमारे लॉगिन पर से प्रेफरेंसेस देने होते हैं। उसके बाद में उन्होंने एक ये भी कहा है कि इसके बाद में ये 20,000 के बाद में दूसरा टप्पा जो है वो भरेंगे, ऐसा वहाँ पर बताया गया। लेकिन देखो पहले टप्पे की ही इतनी जो है मशक्कतें उठाना पड़ रही है, तो दूसरा टप्पा अभी तो ये पॉइंट को छोड़ दो, लेकिन वो ऐसा उन्होंने कहा है कि दूसरा टप्पा लेंगे, अभी 20,000 लेंगे, बाद में फिर 30,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, XYZ ऐसा बोल रहे हो। तीसरी टेट के बारे में मुझे हर कोई पूछ रहा है, तो देखो इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, थर्ड टेट का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसा समझ लो फिलहाल ये पहले भर्ती हो जाना मेन है अगले टेट के लिए, क्योंकि 2017 के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी बेचारे इंतजार में है कन्वर्टेड राउंड के, जो मराठी मीडियम के हैं और जो जिनके कंट्रोवर्सीज हुए थे वो, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं, इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ कि क्या हो सकता है अगर ऐसी भर्ती होती है और इतनी होती है। तो 36 जिलों के रोस्टर कंप्लीट होने के लिए 15 अक्टूबर ऐसा उन्होंने कहा कि ये ड्यूरेशन में हो जाएगा। ऐसा समझ लो अगर नवंबर में भी प्रेफरेंसेस जाहिरात आई, शुरुआत में नवंबर के स्टार्ट में अगर जाहिरात आई, ऐसा समझ लो मिसाल के तौर पे 5 नवंबर को जाहिरात आई, एक मिसाल अंदाज, या फिर ऐसा समझ लो कि 25 अक्टूबर को तो नहीं, अक्टूबर एंड में जाहिरात आई, एंड में एकदम, या स्टार्ट में नवंबर के 1 तारीख को, ऐसा पकड़ लोगे एक ना, तो वहाँ से तो वो
20-25 दिन या 30 दिन पकड़ लो, ये लंबे जो चीज़ों के लिए, प्रोसेस के लिए, जिसमें प्रेफरेंसेस लॉक है और जाहिरात का देना वगैरह, ये तमाम चीज़ें 30 दिन पकड़ लो, हो गया नवंबर ख़त्म। इसके बाद में जैसा ऐसा समझ लो कि जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट समझ लो दिसंबर के जो है शुरुआत में आ गई, एक पहले वीक में, ये अंदाज के हिसाब से। तो उसके बाद में वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद में अपॉइंटमेंट लेटर, यानी मैंने जैसा बोला था कि दिसंबर के शुरुआत के 10-15 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है जाएगा दिसंबर के एंड तक, एक अंदाजन, सब बातें जो है अपन अंदाजन बता रहे हैं। अब इसमें बच्चों के अंदर डर ये है, उस न्यूज़ के हवाले से मैं बोल रहा हूँ कि लोकसभा इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले किसी भी हालत में हमारी भर्ती करो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बहुत जरूरी है, देखो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, आचार संहिता के लगने से पहले, 2024 के आचार संहिता के लगने के पहले बहुत जरूरी है, और वो इंशाल्लाह करके रहेंगी गवर्नमेंट, ऐसी पूरी उम्मीद है। और मेरी बेस्ट विशेष, मेरी दुआ आप तमाम के साथ है। हर कोई मीडियम वाला जो भी चाहत रखता है, जिसने जैसा भी उसने अपनी काबिलियत वहाँ बताई है, वैसा उसको जो है अल्लाह उसको अता करे, ईश्वर भगवान उसको अता करे, और उसके किस्मत में जो भी बेहतर लिखा होगा वो उसको मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, डाउट्स क्लियर हुए क्या, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो है शुरुआत में मैं एक बात बोलना भूल गया हूँ कि हम जो है इंस्टाग्राम पर इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस बोलकर, जो हमारे यूट्यूब के चैनल का जो लोगो है, जो बुक्स वाला है, वही लोगो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस के जरिए हम इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट बहुत स्वीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगले वीडियो में शुरुआत में ही ये बात बताऊंगा, लेकिन अगर है तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस और अपना जो लोगो है अभी यूट्यूब चैनल का, वही लोगो वहाँ पर है। अभी शुरुआत है, कोई पोस्ट मैंने वहाँ की नहीं है। इंशाल्लाह ऐसी बारीक बारीक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और अच्छे से अच्छी चीज़ें वहाँ पर भी मैं देने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर वहाँ जाकर फॉलो कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।